शिवशंकर गौतम, SS गौतम, SS गौतम, अमित कुमार, अहमदाबाद डिवीजन, राणा महेश, यस सर। पाइनएप्पल मीना, यस सर, SS गौतम, पाइनएप्पल मीना, यस सर, नाम बोल के बोले, सुनील कुमार बिरवा, सर ये अभी सभी लोग प्रेजेंट थे, ये अभी वॉशरूम वगैरह गए होंगे 5 मिनट के लिए। सर SS गौतम बोल रहा हूँ। हाँ ओके, SS गौतम आपका आ गया। चलो ठीक है, एक काम करो, अभी आप लोग क्लास लो, मेरे को अटेंडेंस बाद में कंफर्म करवाना है। अखिलेश जी सर लाइन पर हैं, आ गए हैं वो। मैं शेयरिंग बंद करता हूँ, अटेंडेंस बाद में कंफर्म करता हूँ। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने डबल बार भरा, कुछ लोगों ने अटेंडेंस नहीं दी है, तो अटेंडेंस नहीं होगी तो फिर मैं एब्सेंट लगाऊंगा। ठीक है, वो थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है अखिलेश सर को, तब तक अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं अटेंडेंस को। ये अहमदाबाद डिवीजन से सुनील कुमार बेरवा, सर। हेमराज मीना, लालपरा प्रतीक, यस सर, लालपरा प्रतीक, यस सर। ओके। गोपाल लाल मीना, सर हेमराज मीना, गोपाल लाल मीना, यस सर। ओके। हेमराज मीना, बड़ौदा डिवीजन से फटाफट नाम बोले, वाघेला संजय कुमार, यस सर। हेमराज मीना, हेमंत परमार, यस सर। पंकज परमार, यस सर। राजेश कुमार परमार, यस सर। अनिल कुमार संखवाल, यस सर। केशवराम मीना, यस सर। संजीव कुमार मसराम, संजीव कुमार, फिर मयंक प्रताप सिंह, यस सर। नरेंद्र कुमार पवार, अभी थे सर। रविकेश मीना, भावनगर डिवीजन, रविकेश मीना, विनोद कटारा, यस सर। ये रविकेश मीना नहीं है, आए तो थे सर, अभी शायद कहीं बाहर आरजे हो। पटोले, हेडक्वार्टर से आरजे पटोले, हाँ सर है हूँ मैं। सुनील हरि गोलप, सुनील हरि गोलप, अर्चना, अर्चना संगोले, प्रेजेंट सर, अर्चना सांगोले। ओके। विजय बेहरा, बॉम्बे डिवीजन से विजय बेहरा, यस सर। मितांश धवन, मितांश, अनुभव कंवरिया, अंकित गणपत भाई परमार, यस सर, प्रेजेंट सर। भूपेंद्र कुमार, यस सर, प्रेजेंट सर। भूपेंद्र कुमार। राजकुमार मीना, यस सर, राजकुमार मीना। सचिन डी पाचकर, प्रेजेंट सर। सुरेंद्र कुमार, बॉम्बे डिवीजन सुरेंद्र कुमार, आपको राजीव कुमार खातरकर, राजीव कुमार खातरकर, प्रेजेंट सर। ओके। तरुण कुमार परसेटिया, यस सर। नीलेश कुमार मकवाना, अजय कुमार गौतम, यस सर, प्रेजेंट। धनंजय कुमार, हेमंत मीना, बॉम्बे डिवीजन, गणेश तुकाराम बंगारे, यस सर। राजकोट डिवीजन से केशवराम मीना जी, राजकोट डिवीजन केशवराम मीना, सुभाष भगत, यस सर, प्रेजेंट सर। सुभाष। विक्रम मीना, परिमल मंडल, यस सर। अब है रतलाम डिवीजन सुरेंद्र सिंह, प्रेजेंट सर। संजय रावत, प्रेजेंट सर। लखपत मीना, यस सर, कृपा शंकर, यस सर। किशोर कुमार, यस सर। प्रवीण कुमार प्रजापति, यस सर। हरिनारायण मीना, यस सर। सुरेश चंद मीना, यस सर। हंसराज मीना, यस सर। प्रभुदयाल मीना, यस सर। विजेंद्र सिंह,
जगदीश प्रसाद मीना, यस सर, जगदीश प्रसाद गोपाल मीणा। स्वरूप, गोपाल स्वरूप, जगदीश प्रसाद मीणा, यस सर। ओके, विनोद चौहान, Yes, sir. Present, sir. अमित कुमार नीम, यस सर प्रेजेंट सर गोविंद नारायण मीना, Sir, Gopal Sarup present, sir. बोले नहीं भैया, पहले कहाँ गायब हो गए? Narendra Kumar present, sir. ठीक है, विमल कुमार केतवास, विमल कुमार, सर प्रेजेंट सर। पहले विमल कुमार, स्वप्न कुमार साहब, स्वप्न कुमार, हाँ सर। सर विमल कुमार ने स्वपन कुमार, जिसका नाम चला गया वो नहीं बोले पहले बीच में। स्वप्न कुमार साहब, कुमार साहब। हरेंद्र मीना, यस सर हरेंद्र मीना, हाँ यस सर रवि जरारिया, बोल के रवि जरारिया, Present, sir. Present. ओके ठीक है। जिनका रेड है उनका मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, वो अपना अटेंडेंस मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। और अभी हमारी क्लास अपने अखिलेश सर की रहेगी। सर सुरेश कुमार डाल दिया है सर। सर आगे सर और मैंने भी डाल दिया अभी अटेंडेंस। अगली क्लास जो है अखिलेश सर लेंगे आपकी। हेलो। हाँ सर, अपन स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या सभी रेडी हैं या थोड़ा समय चाहिए? गुड मॉर्निंग सर, वी आर ऑल रेडी सर। रेडी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे कुछ प्रेजेंट हो रहा है आपको? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। वन सर। वन सेकंड। नहीं देखिए क्लास ले रहा हूँ शाम की क्लास हाँ मैं क्लास पे था ना, अभी जैसे स्टार्ट ही किया है ना, स्टार्ट किया। हाँ। ठीक है, चलो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। और क्लास तो कर रहे हैं, तो गूगल फॉर्म नहीं करा होगा आपने ना? हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, मैं आपको एक अब दिख रहा है कुछ? शेयर कर देता हूँ और साथ में आप गूगल फॉर्म भी भर दीजिए फिर उसके लिए ना। यस सर अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। इको ज्यादा आ रहा है। हेलो, हाँ सर आ रही है, स्लाइड आ रही है आपकी। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो है द रेलवे रूल्स 2020, रेलवे रूल्स 2000, करेक्ट। तो जो पहले जो इसका नाम था, जो अभी मैं बताऊं, द रेलवेज रूल्स 2000 ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। और पहले जो इसका नाम था वो था द रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवेज और सेक्शन ऑफ रेलवे फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। ये पुराना नाम था, द रूल्स फॉर द ओपनिंग ऑफ रेलवे और सेक्शन ऑफ रेलवे फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। अभी का जो रूल नाम है वो है द रेलवेज रूल्स 2000 और ब्रैकेट में है ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे बंद करो। इसमें कुछ एब्रिविएशंस हैं जो आपको पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट एब्रिविएशंस। तो इसकी क्लास लेने लायक है। अब आप जैसे जैसे टॉपिक्स में आगे बढ़ूंगा, पहला है जो मेन पर्पस है इस चैप्टर का, वो है आपको समझना कि जो किसी भी सेक्शन को अगर मैं पब्लिक कैरेज के लिए ओपन करता हूँ तो क्या क्या चीज इसकी जरूरत होती है। तो बिफोर वी गो अहेड, उससे पहले मैं आपको स्मॉल जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहला है CRS, इसका फुल फॉर्म है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। फिर है CCRS, ये है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। एक डिप्टी CRS है जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। और एक कभी आपने सुना होगा अगर आप पहले, EIG इज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ जोनल रेलवेज फंक्शन एज द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये वो चीज़ है जैसे हमारे EI का कोई प्रपोजल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का, और इसका मुझे सैंक्शन लेना होता है, तो इसके लिए हमें TSA, जिसको लोग टसा बोलते हैं, TSAA टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल चाहिए होता है। उसी तरीके से किसी भी यार्ड में अगर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन अगर होता है तो उसके लिए EIG सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, जिसके लिए वो कौन देता है? PC, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ जोनल रेलवे, यानी कि जो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, वो होते हैं PCEE। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले है जो हमारे CRS है, जो अभी हमारे जो CRS रहता है, CRS, CCRS, ये 1941 में रेलवे बोर्ड से अलग हो गए। और पहले इनका जो नाम था वो था चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज, लेटर डेजिग्नेटेड एज चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, करेक्ट।
अगले हफ्ते एक हफ्ते के बाद रखते हैं वेडनेसडे के आसपास में। ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड जुरिडिक्शन ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की बात करें तो टोटल 9 हैं। फिर भी सर आप जितना मतलब बाकियों को तो हवा भी नहीं लगेगी, बाकी आप तो कुछ तो पढ़ा सकते हैं, बाकी लोग तो उसमें ग्रुप नहीं है। हाँ, आप देखिए सेंट्रल सर्कल, ईस्टर्न सर्कल, नॉर्दर्न सर्कल, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सदर्न सर्कल, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सर्कल। अगर इसको ऐसे अब मैं पढ़ने जाऊं तो फिर क्लैरिफाई नहीं होगा, तो इसके लिए इजी करने के लिए आपके लिए क्या किया है, आपको मैंने एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया। ये देखिए, ये डिफरेंट जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे है। टोटल कितने जोन्स हैं? 17 जोन्स हैं एज वी आर नोइंग। ठीक है, अगर मैं इसको समझने के लिए देखूं तो क्या करना है कि ये 4 तो यही हो गए, एक नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सॉरी सदर्न, वेस्टर्न, पूरी ये हो गए। फिर आपके जो सेंट्रल वाले हैं, नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, WCR, ये सारे मिलकर कितने हो गए? 1 2 3 4 प्लस 1 5 हो गए। फिर ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, फिर एक NFR और एक कोलकाता मेट्रो और एक ECOR। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल 17 जोन्स हैं। कोई कुछ बोल रहे थे? ठीक है, तो ये 17 जोन्स का नॉलेज होना जरूरी है अगर आप पूरा अगर आप सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए सर्कल्स ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो उनका जो है ना वेस्टर्न रेलवे के CRS होते हैं, कोई बोलता है कि सेंट्रल रेलवे के CRS हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दे आर, उनका जो सर्कल्स है उनको ऐसे जाना जाता है कि CRS ऑफ वेस्टर्न सर्कल, CRS ऑफ नॉर्दर्न सर्कल। यहाँ पे मैं देखूँ तो ये वेस्टर्न सर्कल है, यानी कि CRS वेस्टर्न सर्कल। उसी तरीके से CRS होंगे ईस्टर्न सर्कल, ईस्टर्न सर्कल के CRS होंगे। तो टोटल कितने हैं? 9 है। मैंने इस तरह से क्लासिफाई कर दिया है कि ये नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न, 4 तो यही हो गए, एक सेंट्रल, 5 हो गए। इसको याद रखना आसान है। उसके बाद जो सेंट्रल वाले हैं, पहले ये डायगोनल वाला देखते हैं। ये है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्टर्न सर्कल। 1 और ये 2 ये हो गए, 5 + 2। और इसके बाद साउथ सेंट्रल +1, 7 हो गए। और 8 कौन से हो गए? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्कल। लेकिन ये 9 है टोटल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। मेरे कैलकुलेशन में एक मिस्टेक है। तो 4 तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ से हो गए, एक सेंट्रल हो गए, टोटल 5 हो गए। और उसके बाद ये डायगोनल वाले आपके नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न सर्कल और साउथ सेंट्रल सर्कल, और एक लास्ट में ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्कल। और ये इतने भी रेड में दिखाया हुआ ये जुरिडिक्शन है। अगर देखा जाए कि वेस्टर्न रेलवे का एप्लीकेशन किस CRS के पास जाएगा, तो वेस्टर्न रेलवे का जो जाएगा वो जाएगा वेस्टर्न सर्कल के पास। सेंट्रल रेलवे का और WCR का और कोंकण का देखते हैं सेंट्रल सर्कल वाले। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं मेनली 2 ही के बारे में बताता हूँ, NWR और WR का वेस्टर्न सर्कल,
सेंट्रल WCR और कोंकण का सेंट्रल सर्कल। बाकी मैंने सब इसमें बता दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो सर्कल, जो वेस्टर्न रेलवे को सारे जोन्स को जो कैटर करते हैं, टोटल 9 सर्कल। वन सेकेंड। अगर आप IRSEM पढ़ेंगे 3.0 9.1.1, जो ये चैप्टर है 9.1.1, इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलिंग पब्लिक इंश्योर्ड बाय द रूल्स लेड डाउन इन, 4 चीज है जो आपको समझना है। द इंडियन रेलवे एक्ट, उसके बाद GNSR, और दूसरा है जो मैंने लिखा रेलवेज रूल्स 2000 एंड इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं IRSOD। तो 4 रेफरेंस है जिसके अकॉर्डिंग जो है सेफ्टी ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक इज इंश्योर्ड बाय अस। सर CRS किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये टॉपिक, ये स्लाइड था मेरे पास, मैंने अभी ये हटाया, वो अब होगा तो मैं एक बार डिटेल में कर देता, बता देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आते हैं। और जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था, आप ये देखिए इसकी हिस्ट्री कहाँ से, इसलिए मैं बताया था। देखिए पहले जो था, जो CRS थे वो पहले बोर्ड, रेलवे बोर्ड के अंडर में थे। बट इन 1941 फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ द सेफ्टी डिपार्टमेंट, ये जो चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है इनका नाम, उनको लेटर डेजिग्नेट किया गया, बाद में डेजिग्नेट कर दिया गया चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, करेक्ट। और उसके बाद इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में डाला गया, ना कि रेलवे बोर्ड के। पहले 1941 से पहले ये रेलवे बोर्ड के अंडर में थे, बाद में इनको अलग कर दिया गया। राइट नाउ दे आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अगर मेरा आप स्लाइड देखेंगे तो मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया था। नो, ये जो है ना www.crs.gov.in, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। इस पे जाएंगे तो इस साइट पे जाएंगे तो इनका पूरा हायरार्की बताया हुआ है कि ये किसके अंडर में आते हैं, टोटल 9 कितने हैं। जैसे मैंने बताया, इस साइट पे अगर जाएंगे तो आपको वहाँ मालूम चलेंगे कि एक CCRS होते हैं जो कि लखनऊ में होते हैं। इनके अंडर में टोटल 9 सर्कल्स है, जो मैं अभी जिसकी बात कर रहा था, टोटल 9 सर्कल्स है। एंड दे आर नॉट गवर्न बाय द रेलवे, रेलवे के द्वारा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं बार बार स्पेसिफाई किया था कि सर्कल्स और जोन में अंतर है। जब मैं CRS की बात करता हूँ, जब हम कोई भी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं, तो हम सर्कल्स की बात करते हैं, ना कि जोन और रेलवे की बात करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वाइल राइटिंग द एप्लीकेशन टू CRS, वो लिख देते हैं CRS वेस्टर्न रेलवे, जो कि गलत है। CRS वेस्टर्न सर्कल है, क्योंकि वो CRS जो वेस्टर्न सर्कल के हैं वो NWR को भी कैटर करते हैं और वेस्टर्न को भी कैटर करते हैं। अगर ये देखिए, यस, ये जो सर्कल्स ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, अगर आप उस पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक है डिफरेंट हायरार्की है कि आपको पता चलेगा कैसे है। वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करता हूँ, 1 सेकेंड। आपको दिख रहा है? हेलो, यस सर, दिख रहा है। यस। तो एक सिर्फ शॉर्ट में समझिए, जैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। यस, द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये देखिए, ठीक है। सर वो पुराना ही आ रहा है। अच्छा, स्लाइड पुराना शो ही नहीं आ हो रहा रही है, है। sorry। वो कुछ लैग होगा इसलिए। नहीं सर बिल्कुल वो पुराना वाला ही आ रहा है, सर्कल ऑफ कमीशन ऑफ पुराना का ओके स्लाइड बड़ा है। ओके, 1 सेकेंड। अभी नया आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है नहीं आ रहा सर। वो पर्टिकुलर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपको शायद। अभी आया? नहीं आया सर। तो पुराना वाला ही आ रहा है, वो पर्टिकुलर स्क्रीन ओके, 1 सेकेंड। करना पड़ेगा। अलबानी। अभी दिखाई दे रहा है? Yes, sir. वन सेकंड, कुछ कनेक्टिविटी इशू आया है। इको तो नहीं आ रहा? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कंटिन्यू कर रहा था वो।
मैं उधर बाहर बात कर लीजिए, मैं भी उधर क्लास कर रहा हूँ। हाँ, तो जिस टॉपिक पे था मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, ये बताइए, मैं जो बता रहा था, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आते हैं। और इसमें आप ये देखिए कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है, जो मैं ये येलो कर रहा हूँ, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, इनके अंडर में टोटल 9 सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 सर्कल्स हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे डिप्टी CRS रहते हैं। कहीं देखेंगे एक डिप्टी CRS है, कहीं पे SNT के हैं, कहीं पे, ये जरूरी नहीं कि सभी डिपार्टमेंट के वहाँ पे डिप्टी CRS रहेंगे। जैसे आप देखें वेस्टर्न सर्कल में जो है, सेंट्रल सर्कल, वेस्टर्न सर्कल में देखिए तो डिप्टी CRS जो है वो SNT के है। यही इलेक्ट्रिकल के भी देखते हैं और SNT के भी देखते हैं और इंजीनियरिंग का भी देखते हैं। तो ये जो डाउट था कि किसके अंडर में आता है, ये इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मैं वापस स्लाइड पे आता हूँ। तो ये 4 रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है सेफ्टी ऑफ ट्रैवलिंग पब्लिक इज इंश्योर्ड, जो मैंने आपको बताया। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो इंडियन रेलवे एक्ट जो है, ये एक्ट और रूल्स में बस इतना अंतर है कि द रूल्स इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज पर द एक्ट, जबकि एक्ट जो है एक लॉ, यू कैन से एक्ट विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड अप्रूव्ड बाय द साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट होते हैं, इनके बेस पे ही सारे रूल्स बनते हैं। जो ये रूल्स है, द रेलवे रूल्स जो है 2000, ये भी इंडियन रेलवे एक्ट के अकॉर्डिंग ही बेस्ड, उसकी के बेस पे ये रूल्स फॉर्मुलेट किया गया। जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे तो बहुत सारा है, 9 चैप्टर्स हैं, मैं सब आगे बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि SNT वर्क्स फॉर विच CRS सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आप IRSEM पैरा IRSEM 3.0 का पैरा 9.2.1 पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि SNT कौन कौन से SNT वर्क है जिसके लिए CRS सैंक्शन की जरूरत है। और 9.2.2 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से वर्क हैं जिसके लिए CRS सैंक्शन की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए PCST का पर्सनल अप्रूवल चाहिए। तो मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, SNT वर्क्स फॉर विच CRS सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। CRS सैंक्शन क्या है कि कोई भी रूल्स, कोई भी अगर मैं रेलवे को अगर या किसी भी सेक्शन ऑफ रेलवे को पब्लिक के लिए अगर ओपन करता हूं तो हमें CRS की सैंक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, वैसे कौन कौन से काम हो सकते हैं? एडिशंस, एक्सटेंशंस और अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशंस, चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम। दोनों एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम, ये अगर किसी भी चीज़ में हम किसी इंटरलॉकिंग स्कीम में चेंजेस कर रहे हैं या सिग्नलिंग में या किसी ब्लॉक वर्किंग में, तो हमें CRS के पास जाना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं या कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं तो भी हमें जाना पड़ेगा। न्यू स्टेशन या टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, हमें CRS सैंक्शन की जरूरत होगी। इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स, कैच साइडिंग्स एंड स्लिप साइडिंग्स, closing of manned level crossing after approval of district administration obtained by the engineering department। ये जो लास्ट है, closing of manned level crossings gates after approval of district administration obtained by engineering department, ये पहले आपके SCM पैरा में नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है वर्जन 3.0 में। ये अंडरस्टूड था कि क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट जो है वो CRS के पास ही करेंगे, बट इट हैज बीन लिस्टेड आउट राइट नाउ।
अरे ब्लॉक लागू होगा यस करेक्ट या आइसोलेट्स ऑटोमेटिक करेंगे तो लागू होगा। करेक्ट, ये अभी मैं बताता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी रूल्स हैं लाइक पब्लिक के सेफ्टी के लिए आपने मैंने 4 से बताया था, रेलवे एक्ट, IRSOD और GR, और मैंने बताया था रेलवे रूल्स 2000। अभी आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए एक्ट से बियॉन्ड जा नहीं सकते। तो ये जो भी है रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे में ही भी लिखा हुआ है। ये IRSEM इंडिपेंडेंटली ये चीज नहीं बता सकता कि किसके लिए CRS की जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए द रेलवेज रूल्स जो है 2000, ये जो स्लाइड में है जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कर्सर है, एक मिनट, ये जो मैंने बताया रेलवेज रूल्स 2000, ये बताता है कि किसके लिए CRS सैंक्शन की जरूरत है। इसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी कंफ्यूज होंगे क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे जिसमें ये बताया, आप इसको लाइन बाय लाइन अभी समझिए कि ये क्या है, एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। हम आपके एक एक डाउट पे जाएंगे। आपने ये डाउट किया कि अगर मैं किसी सेम टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो जो 9.2.2 पैरा पढ़ेंगे तो क्लैरिफाई होगा। अभी इन्होंने इंक्लूसिव बताया है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो यहाँ नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, चेंज इन ब्लॉक स्कीम की बात। अगर आप ऐसे मत समझिए कि चेंज इन ब्लॉक है, मेरा क्लास है क्लास, चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम, इसको आप ये मत समझिए कि चेंज इन ब्लॉक स्कीम में अगर कुछ अंतर है देन यू हैव टू गो फॉर द CRS। अभी मैं 9.2.2 अभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो आपका जो डाउट होगा तब क्लैरिफाई करेंगे डाउट है या नहीं, ठीक है। अभी जो है कि किसी भी ब्लॉक में सिग्नलिंग में या इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन में एडिशन, अल्टरेशन और एक्सटेंशन कुछ भी करना है तो CRS के पास जाना है। चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग स्कीम एंड इंटरलॉकिंग स्कीम में अंतर है तो हमें CRS के पास जाना है। और बाकी इसमें तो कोई डाउट नहीं, डाउट सिर्फ आपको इसमें है जो ये टॉपिक है। कहाँ गया ये पहला और दूसरा, ये पहले और दूसरे के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूं तो आपको क्लैरिफाई होगा कि ये 2 टॉपिक को हम कैसे समझें। करेक्ट, 9.2.2 ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सारा डाउट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये खुद का नहीं लिखा हुआ है, इट इज एज पर द SCM पैरा, और ये रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे में भी है और IRSEM में भी है और रेलवे एक्ट में भी कहता है। अभी इसमें आइए जो मैंने बोला कि 9.2.2 ये है असेंबली वर्क फॉर विच CRS सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट रिक्वायर्स द PCST पर्सनल अप्रूवल। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ टेलीफोन एट ऑलरेडी मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर इंक्लूडिंग इमरजेंसी इंटरलॉक अरेंजमेंट्स एट ऑलरेडी इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट्स। अभी देखिए अगर कोई ये बोले कि इससे कोई सिग्नलिंग स्कीम चेंज हो रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर की जगह पे मैकेनिकल लगा दूं या मैकेनिकल की जगह पे इलेक्ट्रिकल लगा दूं या किसी LC गेट पे मैं स्लाइडिंग रूम लगा दूं, इससे कोई स्कीम चेंज नहीं हो रहा, इंटरलॉकिंग स्कीम चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमें PCST के अप्रूवल से हो जाए। उसमें एलोबरेटेड नहीं है, लेकिन आपको चूंकि 9.2.2 में दिया हुआ है इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि हमें अगर सिर्फ बैरियर चेंज करना है, टाइप ऑफ बैरियर चेंज करना है तो PCST का अप्रूवल चाहिए। अब ये देखिए, इंटरलॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग LC गेट्स विद इन एन ऑलरेडी इंटरलॉक्ड स्टेशन यार्ड बाय एग्जिस्टिंग सिग्नल्स इन द सेम और शिफ्टेड लोकेशन, ये पहले भी था IRSEM में और अभी भी है। प्रोविजन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ ट्रैक सर्किट्स एक्सेल काउंटर्स इंक्लूडिंग ड्यूअल डिटेक्शन, ये जो ड्यूअल डिटेक्शन है ये अभी ऐड किया गया है। और किसी भी टाइप का ट्रैक सर्किटिंग अगर करना है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सैंक्शन ऑफ PCST। ई में है रिप्लेसमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट और सिग्नल इंटरलॉकिंग स्कीम आइदर इन स्टेशन और एट द मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट। अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है,
ई में ई वाला जो है, अब मैं ई को रिलेट करूंगा पहले वाले से जो आपका डाउट था, रिप्लेसमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स, या तो रिप्लेस करना है कोई सिग्नलिंग एसेट्स को, लेकिन इसके लिए कोई यार्ड में चेंज नहीं है, यानी कि ईएसपी में कोई चेंज नहीं और इंटरलॉकिंग स्कीम में भी कोई चेंज नहीं, तो मैं पीसीएसटी के अप्रूवल से कर सकता हूं। अब उसमें क्या है, देखिए सिग्नलिंग स्कीम, अगर चेंज है सिग्नलिंग स्कीम में तो सीआरएस के पास है, और इंटरलॉकिंग स्कीम में कुछ चेंज है, यानी कि अगर आपने कोई स्टेशन है, आप सिर्फ उसको ईआई कर रहे हो, बट यू आर चेंजिंग द कंप्लीट इंटरलॉकिंग, यानी कि एसटी आपने कंप्लीट चेंज कर दिया, आपने कुछ उसमें कुछ पॉइंट आइसोलेशन में डाले, कुछ आपने पॉइंट निकाल दिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए चेंज इन द इंटरलॉकिंग स्कीम। लेकिन अगर आपका जो स्टेशन जैसा चल रहा है, जस्ट आप उसको रिले इंटरलॉकिंग से आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दैट विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ द सिग्नलिंग एसेट्स। आप किसी एलईडी को दूसरे एलईडी से चेंज करवाना चाह रहे हैं, ट्रैक सर्किटिंग है, आप डीसी ट्रैक सर्किट है, आप उसको ड्यूअल डिटेक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई स्कीम चेंज नहीं हो रहा। और ये कैसे कैसे आप हर चीज़ को डिकोड करेंगे, जब कोई वर्क आएगा तो हम वर्क पे जब बात करेंगे तो ये वर्क जो है किस पैरा के अकॉर्डिंग आएगा, और इससे पीसीएसटी अप्रूवल चाहिए होगा या सीआरएस का। रिप्लेसमेंट ऑफ, यहाँ देखिए जो आपका डाउट था वो यहाँ पे क्लैरिफाई है, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स बाय एनी अदर अप्रूव्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे ये बहुत छोटा सा वर्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स बाय एनी अदर अप्रूव्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। दैट मीन्स आप डायोडो को यूएफएसबीआई से रिप्लेस कर दीजिए, आप डबल लाइन यूएफएसबीआई को एसजी से रिप्लेस कर दीजिए, या एसजी डबल लाइन को आप किसी और मतलब कि एसएसबीपीएससी से चेंज कर दीजिए, वो रिप्लेस कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ पीसीएसटी, बिकॉज दे ऑल आर प्रीवियसली अप्रूव्ड टाइप। ये सारे जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है अप्रूव्ड टाइप है। अभी मैं एक नया बात बताऊंगा, अभी हमने ब्लॉक बिल्ड इनटू ईआई कमीशन करे हैं, यानी कि जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो हम बाहर लगाते थे फिजिकली, उसको ईआई के थ्रू ही हमने मतलब ब्लॉक बिल्ड इनटू ईआई, मतलब ईआई में ही हमने इंट्रोड्यूस करके लॉजिक को और इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन ये इस टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अभी तक अप्रूव नहीं था, तो इसके लिए मुझे सीआरएस के पास जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अप्रूव टाइप में नहीं था, इसलिए हम पीसीएसटी अप्रूवल से वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हम रिप्लेस करके नहीं लगा सकते थे। पहले ऑलरेडी यूएफएसबीआई लगा हुआ था सिंगल लाइन का, लेकिन ब्लॉक बिल्ड ईआई मुझे कमीशन करना था, इसके लिए मुझे सीआरएस के पास जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हम रिप्लेस कर रहे थे वो अप्रूव टाइप नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय एनी अदर अप्रूव टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या जो दूसरा है आप ये देखिए, कोई ऑलरेडी एक्सेल काउंटर कोई ऑलरेडी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, सपोज टोकनलेस ब्लॉक चल रहा है, उसको मुझे एक्सेल काउंटर के साथ कमीशन करना है या ट्रैक सर्किटिंग के साथ करना है, सो दैट कैन बी डन विद द अप्रूवल ऑफ पीसीएसटी। उसके लिए मुझे सीआरएस के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेफ्टी को इनहेंस करता है, डिग्रेड नहीं करता। द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी चेंज इन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक वर्किंग, यानी कि अगर मुझे सिंगल लाइन से सिंगल लाइन को रिप्लेस करना है तो मुझे जरूरत नहीं है, डबल लाइन को डबल लाइन से करना है तो भी रिप्लेस करने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी वैसा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हमने लगा दिया, रिप्लेस कर दिया, लेकिन उससे कोई चेंज नहीं किया, तो हमें पीसीएसटी अप्रूवल से चलेगा। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग इन नॉन पैसेंजर लाइन सेक्टर, ये न्यूली एडेड पॉइंट्स है। अगर जहाँ पे पैसेंजर लाइन डील नहीं होते, पैसेंजर ट्रेन डील नहीं होते, वहाँ पे हम अगर ईआई लगा रहे हैं या पीआई लगा रहे हैं या आरआरआई लगा रहे हैं, तो मुझे पीसीएसटी अप्रूवल की जरूरत है सीआरएस के लिए। अगर मैं किसी कंट्रोल पैनल को वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंज कर रहा हूँ तो भी मुझे नहीं चाहिए। अब ये सारे खत्म हो गए। अब जो आपका डाउट है, अगर दोनों को पढ़ेंगे, सिर्फ इसी पैरा को पढ़ेंगे 9.2.1, तो आपको लगेगा कि सभी चीज़ के लिए हमें सीआरएस के पास जाना चाहिए। लेकिन जब आप 9.2.2 पढ़ेंगे तो सभी चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया गया है। देयर आर सम एरियाज, सम पॉइंट्स फॉर विच
some works for which CRS sanction is not required. वो क्या क्या है वो क्लैरिफाई कर दिया गया। अब मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे IBS लगाना है तो मुझे PCST के पास जाना पड़ेगा या CRS के पास जाना पड़ेगा? कोई बता सकता है? स्कीम चेंज हो रहा है ना सर, स्कीम चेंज हो रहा है, कैसे? ब्लॉक सेक्शन में पहले एक गाड़ी आता था, अभी आईडी लाएगा तो गाड़ी जाएगा। ओके, और ये जो पैरा है ये देखिए, PCST के पास। नहीं मैं, हाँ यस, दोनों ही हम चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि अकॉर्डिंग टू विच पैरा यू आर मतलब कि क्लेमिंग दैट फॉर दिस वर्क CRS सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड और PCST सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। कोई तो पैरा होगा ना जिसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो, अपने मन से तो नहीं बोल रहे। यहाँ देखिए, 1 सेकेंड, ये E नंबर का पैरा क्या कहता है? पैरा ई के अनुसार हाँ, replacement or modification of signaling assets without any change in the yard layout or signal interlocking scheme either in station or at mid section level crossing use। अब इंटरलॉकिंग स्कीम का मतलब ये हुआ कि मैं कोई चीज इंटरलॉकिंग तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, कोई दो ट्रेन जैसे आती थी वैसे ही है, मैं कोई पॉइंट आइसोलेशन में नहीं हटा रहा हूँ। वी कैन क्लेम फॉर द PCST अप्रूवल फॉर द IPS, क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन अलाउ ही नहीं, हमने कोई इंटरलॉकिंग स्कीम चेंज नहीं किया, तो स्टैंडर्ड 2 था वो स्टैंडर्ड 2 चल रहा था, जैसे ट्रेन डील हो रहा था वैसे ही हो रहा था, जैसे सेक्शन में गाड़ी आ रही थी वैसे ही है। बस ये है कि एक IBS है विदाउट चेंज इन द यार्ड लेआउट, तो यार्ड लेआउट भी चेंज नहीं हुआ, तो इंटरलॉकिंग स्कीम में ओवरऑल चेंज नहीं बोल सकता। वी कैन क्लेम विद दिस वन। एक रेलवे बोर्ड का लेटर था 2018 में जिसमें ये बोला था कि IBS को PCST के अप्रूवल से करना है, बट वो रूल बुक में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि 2019 के बाद आपको पता है कि ये IRSCM अप्लाई हो गया, वो इसमें इंक्लूड करना चाहिए था कि नहीं किया। तो ये IBS मेरे अकॉर्डिंग IBS जो है PCST अप्रूवल से हम इस पैरा के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई यार्ड में लेआउट में चेंज नहीं है। और जो स्कीम चेंज है सिग्नलिंग में, अगर कोई भी चीज़ हम करेंगे तो स्कीम चेंज जैसा ही दिखेगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग नहीं आता, क्योंकि मैं बोला ना, अगर आप इस रूल को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी चीज़ के लिए CRS के पास ही जाना चाहिए, लेकिन जब इधर स्कीम इन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर कोई बोले कि मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट्स है, इंटरलॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग LC गेट्स विद इन ऑलरेडी इतना ये आ गया, ये जो मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एसेट विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट और सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग आइदर इन द स्टेशन यार्ड और एट द मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट्स। मेरे हिसाब से जा सकते हैं, अगर कोई जाए, अगर सेफ साइड रहना चाहे तो CRS के पास जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इंटरलॉकिंग स्कीम में चेंज में कोई अंतर नहीं है ना? यस सर, मतलब हम क्लेम कर सकते हैं, अगर कोई पैरा है तो ये E के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं कि PCST अप्रूवल से चलेगा IBS। अगर कोई इस पर फिर से कोई लॉजिक देगा कि नहीं नहीं इसमें तो ये जो आप बता रहे हैं IBS की वर्किंग जो है ये चेंज ऑफ वर्किंग है, इंटरलॉकिंग स्कीम का चेंज है, तो उसके लिए CRS के पास जा सकते हैं। लेकिन हमने यार्ड में कोई चेंज नहीं है, यार्ड लेआउट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं बोला PCST चलेगा। और बाकी किसी में भी डाउट नहीं है, डाउट सिर्फ इस पैरा में है E में कि ये इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। अब जो मैंने बताया था द रेलवे रूल्स 2000, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सैंक्शन टू ओपन द रेलवे फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, बट ये है आइटम नंबर 6, एंड ये जो 8 नंबर है रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम। करेक्ट? ये सारा चैप्टर्स मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए जब आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, देन यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर। समझ में आए नहीं आए, बट एक बार पढ़ना जरूरी है सारा। बट ये जो चैप्टर नंबर 6 और 8 है इसको थॉरोली पढ़िएगा। समरी मैंने उसका किया है जो आपको पढ़ने की जरूरत, मतलब ध्यान रखने की जरूरत है।
पहली बात तो ये है फंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, व्हाट इज द टू ऑल वर्क्स इन्वॉल्व सेफ्टी ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक प्रायर टू द कमिश्निंग। कोई भी वर्क हम करते हैं रेलवे में जो सेफ्टी से रिलेटेड, यानी कि इट मीन्स कि इफ वी आर ओपनिंग फॉर द पब्लिक, तो हमें सीआरएस के पास जाना पड़ेगा। रिकॉर्ड सैंक्शन फॉर ऑल वर्क्स, conduct an inquiry into all accidents resulting in loss of life or serious injuries to traveling passengers। इनका काम है, दो ही काम करना है, या तो सैंक्शन देना या इंक्वायरी कंडक्ट करना, और एक है एडवाइस देना। मेनली 3 थिंग्स हैं दैट वी कैन समराइज: सैंक्शन देना, इंक्वायरी कंडक्ट करना और एडवाइस देना। कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू सीरियस डैमेज और लॉस टू द रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 25 lakhs। If there is total interruption of traffic for more than 24 hours, then also he can conduct the inquiry. Any accident CCRS feels an inquiry is necessary, तो भी वो कर सकते हैं। Conduct general inspections of open line works। जितने भी लोग यहाँ पे हैं ट्रेनिंग, वो जानते होंगे कि periodical inspections of open line works CRS करते रहते हैं, because they are the functions of Commissioner of Railway Safety। Advise the railway in the matter of safety, correct? तो ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो एज पर रेलवे रूल्स 2000 के अकॉर्डिंग है कि उनका फंक्शंस क्या क्या है। अभी ये चैप्टर पढ़ने का ये है कि जब आप इस चैप्टर को फिनिश करें तो यू शुड एबल टू नो कि जब हम एप्लीकेशन टू सीआरएस देते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके लिए आपको सिग्नलिंग का, जो भी सिग्नलिंग की जो टेलीकम्युनिकेशन साइट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि सिग्नलिंग के मेनली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर सपोज कोई भी यार्ड में बनाता हूँ, एक सिंपल सा यार्ड है, ये एक यार्ड है, तो जो टेलीकम्युनिकेशन साइट से उनको पता होना चाहिए कि ये बनता है ईएसपी से। ईएसपी भी ऐसा ही होता है, करेक्ट। उसके बाद एसआईपी बनता है। एसआईपी के बाद बहुत सारे एसोसिएटेड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके अगर RRI-PI है तो वहाँ पे अलग होता है, RSP होता है, CP होता है, कंट्रोल पैनल, मतलब वही कंट्रोल पैनल होता है, RSP होता है। फिर स्टेशन जो ऑपरेटर होते हैं उनको बताने के लिए SWR-D होते हैं, SWR डायग्राम होता है, SWR होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि जो किसी भी स्टेशंस को कमीशन करने के लिए ज़रूरत होता है। तो जब हम सीआरएस के पास एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो ये बोलते हैं कि यू नीड टू सबमिट ऑल द अप्रूव्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो कोई भी प्रपोज वर्क होता है तो वो किसी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही प्रपोज होता है। तो सीआरएस को अप्रोच करने से पहले हमारे पास सारे अप्रूव्ड ड्राइंग्स होने चाहिए प्रपोज वर्क्स के, और उसके अकॉर्डिंग ही हम एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं, सीआरएस सैंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट शुड अकम्पनी विद द सीआरएस एप्लीकेशन फॉर सीआरएस सैंक्शन। वो क्या क्या है? तो पहला ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज वर्क, जो आपको हमें बताना होता है डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रपोज वर्क क्या है। अप्रूव्ड ड्राइंग्स, प्रपोज वर्क्स के सारे अप्रूव्ड ड्राइंग्स हमारे पास होना चाहिए। IRSOD, लिस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स टू शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, यानी कि IRSOD से इन्फ्रिंजमेंट का कोई अगर लिस्ट है तो हमारे पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम GNSR, SEM इफ एनी। स्पेशल, हाँ ये जो स्टैंडर्ड है कौन है? हाँ बताइए सर, स्टैंडर्ड ड्राइंग होती है, इश्यू कौन करता है? करेक्ट। आप टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से हैं? सिग्नल सर। हाँ ओके ठीक है। जैसे आपने बोला, अगर आप SEM को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ड्राइंग्स का एक चैप्टर है, करेक्ट। SEM में ड्राइंग्स का एक चैप्टर है। सपोज मैंने SIP एग्जांपल दीजिए कि ESP है, ये दिस इज द ESP इज इंजीनियरिंग स्केल प्लान। इसको अप्रूव कौन करता है?
तो उसमें लिखा हुआ है कि जो चीफ इंजीनियर प्लानिंग होते हैं वो अप्रूव करते हैं अभी के डेट में, चीफ इंजीनियर प्लानिंग। तो अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है वो टाइम टू टाइम बताया जाता है और सभी के मैनुअल्स में लिखे हुए हैं। जैसे हमारे एसएनटी में एसआईपी का जो अप्रूविंग अथॉरिटी है दैट इज द एचओडी होते, सीएसटी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं अपने पावर्स डेलीगेट करके रखते हैं डिप्टी सीएसटी को। तो डिप्टी सीएसटी जो डिजाइन ऑफिस में होता है, हर एक रेलवे का एक डिजाइन ऑफिस है, तो डिप्टी सीएसटी जो डिजाइन ऑफिस में होता है ही हैज द अप्रूविंग पावर डेलीगेटेड बाय द एचओडी। जो भी एचओडी होते हैं वो इसको डेलीगेट करके रखते हैं पावर्स। तो जितने भी ड्राइंग्स होते हैं, जैसे सपोज एसआईपी हुआ तो एसएनटी अप्रूव करेगा, ईएसपी हुआ तो विद द हेल्प ऑफ ऑल द काउंटर पार्ट्स उसका भी रूल्स में है कि ईएसपी में किसके किसके सिग्नेचर होंगे। आज के डेट में बोर्ड के द्वारा, मतलब ये कहने का मतलब टाइम टू टाइम रेलवे का जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनका डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो अप्रूव करते हैं ड्राइंग्स। अब कोई बोले कि ब्रिज का, तो चीफ इंजीनियर जो ब्रिज होंगे वो ब्रिज के ड्राइंग्स को अप्रूव करेंगे। इंजीनियरिंग स्किल प्लान है तो आप इसमें मैं एक ड्राइंग्स बताता हूँ, यू हैव आस्क्ड द करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कहीं पता नहीं होगा तो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं लिख सकते, करेक्ट। तो अभी मैं एक चीज बताता हूँ, वन सेकंड। आप ये देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये इंजीनियरिंग स्किल प्लान है। इसमें देखिए कितने लोगों के सिग्नेचर है, करेक्ट। ये टाइम टू टाइम चेंज होता था, हु इज द लास्ट अथॉरिटी टू अप्रूव इट। अभी आप इसमें देखिए ये लास्ट जो अथॉरिटी है जो इसको अप्रूव किए हैं, हियर इज द सीपीएम और सीपीएम वगैरह, करेक्ट। तो इन्होंने अप्रूव किया है। तो देखिए कितने सिग्नेचर्स होते हैं, बहुत लोगों के सिग्नेचर होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का सिग्नेचर होता है इसमें। तो लास्ट जो अप्रूविंग अथॉरिटी है आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो सी प्लानिंग है, जो उनके रूल बुक में लिखा रहता है कि हुई विल बी द अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर द ईएसपी। उसी तरीके से अभी जो एसआईपी का है, एसआईपी अभी सीएसटी एंड सीटीपीएम अप्रूव करते हैं। आज मेन चीज का ये हुआ ना कि जोनल जो क्षेत्रीय है केवल वही इसको अप्रूव करते हैं, ये हुआ ना जोनल लेवल पे ना। जोनल लेवल में डिजाइन डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं, डिविजनल लेवल पे नहीं होते। क्वेश्चन आया था कि स्टैंडर्ड भारतीय रेल के स्टैंडर्ड जो ड्राइंग है वो कौन इश्यू करते हैं? ओके, भारतीय रेल के जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होते हैं पूरे इंडियन रेलवे के, ओके जोनल रेलवे बोला सर उसने, स्टैंडर्ड ड्राइंग्स जो है, यस। अगर आप भारतीय रेल की बात करेंगे तो आरडीएस, तो वो आरडीएस से अप्रूव करेंगे, यस। क्योंकि देखिए हम जितने भी जोन्स हैं वो किसी दूसरे रेलवे को नहीं बता सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स की बात आती है तो जहां तक अगर आपने देखिए परव्यू चेंज हो गए, हम ये छोटे परव्यू में बात कर रहे थे, हम सिर्फ वर्क पे बात कर रहे थे और वर्क के जो अप्रूव ड्राइंग्स थे उसकी बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ड्राइंग्स कौन अप्रूव करते हैं, इंडियन रेलवे। करेक्ट, आपका क्वेश्चन सही है कि अगर
लार्जर प्रीव्यू में देखें तो ड्राइंग्स जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होंगे वो कौन अप्रूव करेगा? तो ड्राइंग्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, दैट इज द RDSO। तो आप देखेंगे भी कि कोई भी ड्राइंग्स अगर हम कोई रेफर करते हैं तो अगर हम CRS बात करते हैं तो वो हमेशा RDSO की बात करते हैं, क्योंकि रेलवे के लिए ऑथराइज ड्राइंग्स अप्रूव करने की जो अथॉरिटी है वो RDSO के पास किसी भी चीज़ का। यू आर राइट। अब मैं इसको फिर से करेक्ट करता हूँ, वो RDSO के पास है। अगर किसी वर्क से रिलेटेड कोई वर्क है जिसका ड्राइंग्स है जो कि कस्टमाइज्ड ड्राइंग्स है, हम ये कहते हैं तो ये दिस इज द कस्टमाइज्ड ड्राइंग्स, और जो आप बात कर रहे थे वो बोल रहे थे स्टैंडर्ड ड्राइंग्स, तो वो मैं बोलूँगा RDSO। यस करेक्ट ना? ये कस्टमाइज्ड ड्राइंग्स है, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक तरह से सॉफ्टवेयर टाइप है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जब लेकिन अगर आप लार्जर प्रीव्यू में बात करेंगे, रेलवे के लिए अगर ड्राइंग्स अप्रूव करेगा तो कौन करेगा? दैट इज RDSO। तो मैं जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था वो नॉलेज होना जरूरी है कि कोई भी स्टेशन पे या रेलवे वर्किंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ तो लेंगे, लेकिन लिखते वक्त आपके पास राइटिंग स्किल में वो वर्ड्स नहीं आएंगे अगर आपके पास लिस्ट ऑफ ये पता नहीं हो डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए पता होना चाहिए कि SWR क्या होता है, SWRD क्या होता है, GNSR, SEM। करेक्ट? तो मैंने ये लिखा कि शॉर्ट में आप इसको मैं ब्रीफ जल्दी खत्म करता हूँ कि CRS एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करना। तो हमें उस जो भी वर्क है उसका अप्रूव ड्राइंग्स होने चाहिए। अगर कोई इंफ्रिंजमेंट है तो लिस्ट आउट होना चाहिए मेरे पास कि ये जो मैंने प्रपोज वर्क कर रहा हूँ इसमें लिस्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट्स ये है। डेविएशन फ्रॉम GNSR अगर कुछ है तो वो भी हमें लिस्ट आउट करना है। स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस अगर हमने कुछ उस प्रपोज वर्क में कुछ लगाए हैं तो वो हमें बताना है, और एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी। अगर उस वर्क से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट आल्सो वी हैव टू एडवाइस टू CRS। अब ये देखिए, कॉपी ऑफ डिस्पेंसेशन ऑब्टेन्ड अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन और स्पेशल इंस्ट्रक्शन। मैंने ये देखिए ऊपर जो हेडिंग है, नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आप CRS के पास एप्लीकेशन दे देंगे, यानी कि एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दिया सैंक्शन के लिए, अगर आपने डिस्पेंशन कोई लेना था आपने नहीं लिया तो वो क्लियरली लिखा हुआ है रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे में कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले डिस्पेंशन ले लेना है। अगर वो CRS के भी डिस्पेंशन है तो वो आपको पहले ले लेना है, और अगर COM से डिस्पेंशन लेना है वो भी आपको पहले लेना है। देखिए यहाँ पे है अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है CRS, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एज पर द डेफिनेशन इन GNSR ये होते हैं PCOM। और ये जो डेविएशंस है जो मैंने डिस्पेंसेशन बोला 3.47, 5.16, ये सारे GR के पैरा हैं, और ये हमें पता होना चाहिए कि 5.16 क्या है, 3.47 क्या है, 3.40 क्या है। अगर मुझे किसी स्टार्टर के नीचे कॉलिंग लगाना है तो मैं ऐसे नहीं लगा सकता, वी हैव टू आस्क फॉर सैंक्शन। अगर मुझे किसी सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगाना है तो मुझे किसी परमिशन की जरूरत है या नहीं है? किसी सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगाना है तो मुझे किसी सैंक्शन की जरूरत है? किसका जरूरत है? PCOM का था। ये जो बाद में उन्होंने बोला है वो करेक्ट है। अगर आपको किसी सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगाना है तो यू हैव टू हैव द परमिशन ऑफ PCOM। स्पेशल इंस्ट्रक्शन चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन चाहिए, ना कि अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। सिग्नल को राइट हैंड लगाने के लिए PCOM सैंक्शन इज एनफ। फिर अगर किसी स्टार्टर के नीचे कॉलिंग लगाना है तो मुझे CRS के पास जाना है, और किसी होम सिग्नल के नीचे लगाना है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल में, वो बाय डिफॉल्ट लगा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और लास्ट में है कि स्कोप ऑफ वर्क्स टू बी एजुकेटेड बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन सेपरेट पेज। सभी जो भी हम वर्क प्रपोज जिसके लिए हम सैंक्शन लेने जा रहे हैं उसमें स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या क्या वर्क एग्जीक्यूट होने हैं, उसका हर एक डिपार्टमेंट का जो है सेपरेट पेज पे स्कोप ऑफ वर्क होना चाहिए। तो ये मैंने समराइज किया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मोर और लेस दीज आर द थिंग्स वी हैव टू सबमिट विद द CRS एप्लीकेशन। अभी जैसे मैंने एक चीज़ बताया कि जैसे सपोज माइनर सैंक्शन, ये माइनर और मेजर बोलते रहते हैं, वो क्या है? व्हेनेवर वी आस्क सैंक्शन टू स्टार्ट ए वर्क तो उसको माइनर बोलते हैं। अगर उसका जो कमीशनिंग होती है फुल फ्लेज पे ओपन करने के लिए होते हैं, जो
जीएम के साइन से जाता है, दैट इज अ मेजर सैंक्शन। तो माइनर और मेजर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। माइनर सैंक्शन जो हम एसएनटी लेता है, सपोज कीजिए कि कुछ एमजी रिमूवल का काम है एट आरआई में, तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक तो डिस्क्रिप्टिव नोट कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, नहीं है स्कोप ऑफ द वर्क, मतलब कि वर्क का जो हेडिंग है वो, चेकलिस्ट कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, और जो मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ है या नहीं है, हायर सिटी से कुछ, तो उसका एक चेकलिस्ट है जो आपके पास अवेलेबल होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा वो ऑलरेडी इशूड है बाय द CRS ऑफिस। हर एक सर्कल के CRS जो है कुछ कुछ अपना चेकलिस्ट इशू करके रखते हैं। अगर वो चेकलिस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। अभी देखिए यहाँ पे है, ये सब चीज़ बहुत ही कॉमन है डॉक्यूमेंट्स का नाम, जो कि आपको सबको याद रखना है। सिग्नलिंग प्लान, इंजीनियरिंग प्लान, और चूंकि RRI है तो यहाँ पे रूट सेक्शन प्लान भी होंगे। क्योंकि MG रिमूवल है तो कुछ लाइन्स हटे होंगे या कुछ लगे होंगे, तो रूट सेक्शन प्लान भी चेंज हुआ होगा। ऑपरेटिंग पैनल, इंडिकेशन पैनल भी चेंज हुआ होगा। और ऑपरेटिंग पैनल और इंडिकेशन पैनल को कंबाइंड रूप में कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं। छोटे जगह पे कंट्रोल पैनल होते हैं जिसमें कि इंडिकेशंस और कंट्रोल एक ही में होते हैं, और बड़े स्टेशनों में ऑपरेटिंग पैनल और इंडिकेशन पैनल अलग अलग होते हैं। 8वां है सिलेक्शन टेबल। अगर कोई MG रिमूवल है तो सिलेक्शन टेबल में भी चेंज हुआ होगा। और अमेंडमेंट स्लिप ऑफ द स्टेशंस SWR विद SWRD नंबर, यानी कि SWR डायग्राम और SWR दोनों ही हमारे पास होने चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो वी कैन अप्लाई फॉर द CRS सैंक्शन। अगर मुझे BG डबलिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, अगर मुझे कुछ डबलिंग करना है, अगर मुझे विद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अगर वर्ड आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो इससे रिलेटेड भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मुझे सबमिट करना होगा। तो मैंने जब पहले स्लाइड में दिया था कि इसमें डिस्क्रिप्टिव नोट्स हर एक का सेपरेट पेज पे होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। डिस्क्रिप्टिव नोट, स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंजीनियरिंग एंड SNT, चेकलिस्ट हो गया। फिर यहाँ पे वही आ जाएगा SIP, इंजीनियरिंग प्लान, सिलेक्शन टेबल, यहाँ पे वीडियो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है। अगर RRI है तो कंट्रोल पैनल और इंडिकेशन पैनल। वीडियो डिस्प्ले यूनिट का जो लेआउट होता है वो आपको देना है और उसका नंबर यहाँ पे बताना है CRS एप्लीकेशन के साथ। तो उस ड्राइंग का नंबर क्या, SWR विद SWRD नंबर। ये क्या है? RDSO टेक्निकल अप्रूवल और PCST टेक्निकल अप्रूवल। ये क्या है टेक्निकल अप्रूवल? दिस इज नथिंग बट द TSAA, टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल। ये हमें कोई भी EI कमीशन करना होता है तो हमें TSAA लेना होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, हेलो, सॉरी एक कॉल आ गया था। तो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके नाम पता होना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के पता है तो ही आप कर सकते हैं। कोई भी वर्क जो है इससे भी पूछ लीजिए कि कोई भी काम करते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो अगर आपको पता है तो CRS एप्लीकेशन को इनक्लोजर लगाने में आपको ईजी होगा। जैसे सपोज परमानेंट क्लोजर इन ऑफ WSL गेट को हम क्लोज करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो जब भी अगर
कोई एलसी गेट रिमूव हो रहा है तो डेफिनेटली जो है वो SIP चेंज होगा, उसके लिए ESP भी चेंज हुआ होगा, सिलेक्शन टेबल भी चेंज हुआ होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलसी गेट, क्योंकि एलसी गेट रिमूव हुए होंगे तो बहुत सारे रूट में प्रूव होंगे, कहीं पे प्रूव नहीं होंगे, तो सिलेक्शन टेबल भी। अगर चूंकि ये EI का अगर चेंज है तो वीडियो लेआउट होगा, उसमें भी चेंजेस होंगे, SWR, SWRD एंड TSA एंड डिस्पेंसन ऑप्टेन अगर कुछ है तो। लेकिन ये जो मैंने लिखा है 9 नंबर पॉइंट, ये जरूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। 3.47, 3.13 और ये अगर कोई और भी वर्क इंक्लूडेड है तो। कभी कभी क्या होता है कि पहले का रिकॉर्ड नहीं होता है, देन ऑल्सो वी हैव टू टेक एंड वी हैव टू गिव। अगर कोई पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल का डिस्पेंसन लिया हुआ है लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो अगेन वी हैव टू टेक। ठीक है, कोई बता सकता है 3.077 क्या है? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है। यस सर। कोई बता सकते हैं कि 3.077 क्या है? GR पैरा 3.077 ये कॉम्बिनेशन सर कंबाइनिंग ऑफ सिग्नल। कौन सा सिग्नल? कंबाइनिंग ऑफ सिग्नल। कोई भी सिग्नल कंबाइन कर सकते हैं क्या? नहीं हाँ, एडवांस स्टॉप सिग्नल। डिस्टेंट को एडवांस के साथ और डिस्टेंट को गेट सिग्नल के साथ। गेट स्टॉप सिग्नल एंड एडवांस स्टार्टर कंबाइनिंग विद डिस्टेंस सिग्नल। अच्छा, मतलब नहीं, डिस्टेंट को एडवांस के साथ या डिस्टेंट विद गेट स्टॉप सिग्नल, करेक्ट? दोनों। हाँ, दोनों। अगर कंबाइन डिस्टेंट ही होता है, या तो वो गेट स्टॉप सिग्नल के साथ कंबाइन हो जाए या फिर एडवांस स्टार्टर के साथ कंबाइन हो जाए, लेकिन कंबाइन डिस्टेंट ही होता है। ठीक है, कोई भी दो स्टॉप सिग्नल को कंबाइन करने को 3.077 नहीं बोलेंगे। डिस्टेंट सिग्नल कैन बी कंबाइंड विद आइदर लास्ट स्टॉप सिग्नल और एनी अदर गेट स्टॉप सिग्नल, वो 3.077 है। तो GR में जो भी जितने भी पैरा होते हैं जिसके लिए सैंक्शन की जरूरत होती है वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं इस प्रोसीजर पे आता हूँ लास्ट में, जो इम्पोर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन। किस वे में हमको सैंक्शन जो है ऑब्टेन करना चाहिए। पहला तो क्या है कि जब कभी भी हम CRS एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो उसके पहले सारे डिस्पेंसन जो भी है उसको आपको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। लाइक 3.077 अगर याद में है तो उसको आपको पहले ऑब्टेन करना है। अगर कोई सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगाया है तो वो उसके लिए आपको पहले से लेना है। तो जितने भी डिस्पेंसन अगर है आपके वर्क में, प्रपोज वर्क में, वो आपको पहले से ऑब्टेन कर लेना है। CRS साइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द जो रेलवेज रूल्स है 2000, उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर के बाद ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करना है इन 3 कॉपीज विद ऑल द रिलेवेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ तो मैंने सिंपल लिख दिया विद ऑल रिलेवेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ऑल रिलेवेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्क के लिए क्या क्या वर्क्स डिजाइन डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं और वो सारे इसमें लगाने। इससे पहले मैंने आपको मैं आपको एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 1 month बिफोर द डेट ऑफ कमिशनिंग। ये ध्यान रखना है कि जब कोई वर्क हमारा जो भी टारगेटेड डेट ऑफ कमिशनिंग है उससे 1 महीने पहले एप्लीकेशन देना है। CRS सैंक्शन इज कन्वेड थ्रू ए नंबर बाय CRS ऑफिस टू द एप्लीकेंट। हमारे पास जो CRS सैंक्शन आता है वो एक नंबर होता है और जो हम CRS एप्लीकेशन देते हैं उसमें ही लिखा हुआ आता है। अगर CRS, दोनों बातें हो सकती है, अगर मैंने कोई CRS सैंक्शन के लिए अप्लाई किया है तो CRS में प्रपोज टू इंस्पेक्ट द स्टेशन, इंस्पेक्ट द वर्क, और ही मे नॉट प्रपोज टू इंस्पेक्ट द वर्क। अगर वो प्रपोज करते हैं कि मुझे इंस्पेक्शन करना है बिफोर कमिशनिंग, तो रेलवे एक डेट फिक्स करता है CRS के साथ एटलीस्ट 14 days इन एडवांस ऑफ द कमिशनिंग ऑफ द वर्क। बट ये आजकल डेट में फॉलो नहीं हो रहा, ये तो रूल बुक में लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। बट आज के डेट में ऐसा है कि जिस दिन कमिशनिंग है द सेम डे इंस्पेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड बाय द CRS, करेक्ट? पहले क्या होता था कि हम 14 days पहले हम इंस्पेक्शन कराते थे और फिर बाद में 14 days के बाद कमिशनिंग करते थे। बट राइट नाउ इट इज टोटली डिफरेंट। जिस दिन हमको कमिशनिंग करना होता है उसी दिन CRS की हम इन्वाइट
वेट करते हैं इंस्पेक्शन का, हम इन्विटेशन दे पर देयर विश, और हम इंस्पेक्शन करा देते हैं और कमीशनिंग भी करा, करेक्ट। लेकिन रूल बुक में यही लिखा हुआ है, वी हैव टू फॉलो दिस वन, कि एटलीस्ट 14 डेज इन एडवांस ऑफ द कमीशनिंग हमें उनको एक डेट फिक्स करना है कमीशनिंग इंस्पेक्शन के लिए। और पूरे इंस्पेक्शन कराने की जिम्मेदारी रेलवे की होती है, ये भी आप पढ़ेंगे तो द रेलवे रूल्स में लिखा होगा। ये मेजर सैंक्शन जो मैंने बताया था कि मेजर सैंक्शन के लिए देखिए, ये सीआरएस ने खुद ही एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने एक चेकलिस्ट इशू करके रखा है कि आपको सबमिट करना है तो आपको इसी फॉर्मेट में इशू करना है, सबमिट करना है लिस्ट ऑफ मेजर सैंक्शन के लिए अप्लाई करना। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अभी मेरे हिसाब से जो इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टू कम, ये जो सर्कल्स के मैंने बात किया था, तो ये अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर्कल्स होते हैं या जोन होते हैं। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होते हैं वो उनके पास जोन्स नहीं है, दे आर डिवाइडेड इनटू सर्कल्स। टोटल 9 सर्कल्स आर देयर, सबका जुरिडिक्शन मैंने बता दिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि एक मैं लिंक दे दूँ, अगर आप क्लास के बाद जितने भी चीज़ आपने पढ़ा है, अगर आप उसको रिवाइज करना है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक मैं लिंक देता हूँ, एक मिनट। जोन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, इसके बारे में ये रेलवे जोन के बारे में आपने अभी बताया 17 है ना? हाँ, कहीं का आंसर में 18 दिया हुआ है। 18 हाँ 18 दिया हुआ है। 19 जोन है अभी, 19 जोन। सर साउथ कोस्ट रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ है, विशाखापट्टनम साउथ कोस्ट। हाँ करेक्ट, 2 ऐड हुए, 19 हो गए। सॉरी 19वां कौन सा है? 19वां कौन सा है? इंट्रोड्यूस तो हुए थे बट इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। इसमें डाउट है सर। नहीं, वो जो आप बता रहे हैं ना 2 जोन जो फॉर्मुलेट होने थे, प्रपोजल में था, आप सही बोल रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, अभी तक तो अगर ये होता तो वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पर फिर भी मैं कंफर्म करूंगा। अगर मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा तो मैं बता दूंगा। आर यू श्योर कि वो इम्प्लीमेंट हो गया है? सर इम्प्लीमेंट हो गई, टोटल 19 ही है सर। हाँ, टोटल 19 ही है सर, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं सर। गूगल में तो 19 वाला कौन सा है? ये पूर्वी तटीय रेल। नहीं देखिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब ये देखिए रेलवे बोर्ड के साइट पे नहीं अपडेटेड है टोटल जोन। ठीक है, मैं उसको क्लैरिफाई कर लूंगा और आपको मैं उसके आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जोन्स वाला है, आई नीड टू अपडेट दिस स्लाइड। ठीक है, ठीक है, 17 मैं अगर अपडेट कर दूंगा इसको, अगर ये टोटल 19 जोन्स हैं तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। बट आई नीड टू कंफर्म विद द वैलिड लेटर, और कोई लेटर वैलिड है तो मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने बस एक सिंपली आप लोग के लिए एक पिक्चर, सब लोग ऐसे ही करते होंगे। 4 डायरेक्शन से 4 रेलवे हो गया, फिर उसके बाद डायगनली NER, SER, SWR, NWR, फिर सेंट्रल में सारे नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और WCR, और एक इसमें है SECR, और एक ईस्ट कोस्ट NFR। और कोलकाता मेट्रो को भी एक जोन मानते हैं क्या? रेलवे बोर्ड के उसके लिए जो भी नहीं है। नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है, लिस्ट में नहीं है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन ये जोन्स कब आया था वो भी मैं बता देता हूँ। इट हैज बीन कंसीडर्ड इन द जोन
2012 में शायद इसको जोन में इंक्लूड किया गया था, 2014 या 17 में, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, बट ये मेरे पास लेटर था जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए अभी तक इतने लोगों ने जवाब दिया था, मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू विल फिल दिस लिंक तो आपके आंसर्स ऐसे आएंगे। अभी तक जितने लोगों ने किया था, देखिए मैं बताता हूँ। अजय रोजडे, उन्होंने जब ये किया था 2021 को, तो उनको 8 आउट ऑफ 10, ये ऑटोमेटिक आपको आंसर्स भी तुरंत बता देगा और कहाँ पे गलती है वो। तो मैं आपको ये वाला बताता हूँ क्वेश्चंस। CCRS stands for Chief Commissioner of Railway Safety, correct? Correct. Deputy CRS stands for Deputy Chairman of Railway Safety or Deputy Commissioner of Railway Safety? Deputy Commissioner of Railway Safety. ये मैं लिंक दे दूंगा। ये सारे ये जो 3 क्वेश्चंस बैंक है, आप इसको कर सकते हैं। Ctrl+C, चैट बॉक्स में मैं दे देता हूँ। आप इस लिंक पे आएंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस बैंक मिल जाएंगे, गूगल फॉर्म्स के थ्रू है, ठीक है। और आपके लिए मैं अभी ये जो मैं कर रहा था वो बताता हूँ। Mumbai is the headquarter of dash of Commission of Railway Safety. Western and Central, correct? When signal is not in use, it should be provided with a crossbar of 1 meter by 100 centimeter, 1 meter by 10 millimeter, or 1 meter by 20 centimeter. कौन सा सही है? C. 1 meter by 20 या 1 meter by 10 centimeter? By 20. ठीक है, आपकी तरफ से मैं कर देता हूँ। Let us see what is the answer. EIG stands for Electrical Inspector to Government of India, Electrical Inspector General, Electrical Insulator Grade, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्पेक्टर। आगे से मैं इसमें ABCD कर दूंगा। EIG sanction is accorded by Chief Electrical Engineer, Zonal Railway. correct. TSA stands for Technical System Application Approval. टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल। बहुत सारे हो गए, बट कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ याद ही रखना है आपको। टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल। सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर इंटरलॉकिंग ऑफ स्लिप साइडिंग, क्या साइडिंग? CRS. करेक्ट। सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग, वो याद है लोगों। सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन ब्लॉक। हाँ, अभी देखिए ये मेरा क्वेश्चंस को अपडेट करना पड़ेगा कि अब रूट वाली बात नहीं है, करेक्ट। अगर ESP में चेंज है तो आपको सैंक्शन की जरूरत है, ESP में चेंज नहीं है तो आप ले आपको देखिए लोगों हम कौन सा लोग जो दो आईडी से लॉगिन किया वो हो जाए। सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट IBS, PCST. according to me by E clause we can go for that one. अगर कोई आर्ग्यू करे तो जा सकते हैं। अब मैं सबमिट करता हूँ इसको। मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ये लो।
to the score 9/10. ये गलत है। 1 मीटर बाई 10 सेंटीमीटर होता है, सही ना? इसे 20 सेंटीमीटर का नहीं है। यू कैन रेफर द SEM, ठीक है? तो इस तरह से जो क्वेश्चन बैंक है उसमें शायद आप ट्राई कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन बैंक मैंने किए हैं। मैं 2 मिनट और लेता हूँ। इसका फुल फॉर्म, ये किसका फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। UIC का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। ठीक है? अब बोलेंगे इसमें तो U भी नहीं है, I भी नहीं है और C रेलवे भी नहीं है, बट इट इज UIC इज ए यूनियन, एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। हेडक्वार्टर ऑफ UIC दैट इज पेरिस। मेल लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट क्या होता है? मेमू। नेम्स बॉल टोकन NBT। NTES क्या है? नेशनल ट्रेन सिस्टम। करेक्ट। पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, जिसको लोग बोलते हैं पोएट। ठीक है? रोड ओवर ब्रिज ROB। अब इसका देखिए SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सॉलिड स्टेट डिजिटल एक्शन काउंटर दैट इज SSDSC। ये क्या है? अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, सुपरवाइजरी कंट्रोल, USFD। सबमिट कर दीजिए। In this way you can practice your answer. तो आपको इसमें वैलिड ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। योर स्कोर 20 आउट ऑफ 20। तो अगर मैंने कोशिश किया था कि कुछ क्वेश्चंस बैंक आपके रिवीजन के लिए बना दिया था, ठीक है? चैट बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है। ये इको आ रहा है। आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो 2 लॉगिन आईडी है, या एक ही जगह पे 2 होंगे। आपका इको आ रहा है सर। कैसे आ सकता है? मैं तो एक ही जगह पे हूँ। अभी इको आ रहा है? अभी नहीं आ रहा सर। ठीक है। ठीक है, मैं ये स्लाइड जो है आपको शेयर कर दूंगा इनको। यार इको कैसे आ रहा है? ले आओ फोन को, तो लिए बड़ा नहीं। नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको चेकलिस्ट बता रहा था। दिस इज जस्ट अ चेकलिस्ट। वीडियो कॉल कर लेते हैं। जब आपके पास ये कॉपी जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक्चुअली स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है। और कुछ मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूँगा। ये इस फोल्डर्स में सभी IRSOD जनरल रूल्स सभी रखे हुए हैं दैट यू कैन फॉलो।
टेक्निकल सर्कुलर नंबर 50 क्या है ये आपको पढ़ सकते हो। ये CRS जो टेक्निकल सर्कुलर इशू करते रहते हैं, इट इज़ पर्टेनिंग टू द लॉन्गर लूप्स। ठीक है, लॉन्गर लूप्स के लिए टेक्निकल सर्कुलर नंबर 50 है। साइमल्टेनियस मूवमेंट्स के लिए टेक्निकल सर्कुलर नंबर 35 है। ठीक है, मैं ये फोल्डर है उसमें शेयर करूँगा तो मैं आपको दे दूँगा। इसमें IRSCM भी है, सभी के पास होगा मेरे हिसाब से। जो भी मैं बताया था कि IRSCM को आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड है 9.2.1 और 9.2.2 ये दोनों ही पढ़ने हैं आपको। ये देखो 9.2.1 हाँ बाबा बोलो। ये आधे घंटे बाद छुट्टी होगी। चल ये तो आ रहे तुम कब आए? मैं गया था नहीं। 9.2.1 मैंने सिर्फ इसी में से पढ़ाया है। तो आपको ध्यान देना है कि जो SCM है, इफ यू विल स्टिक टू द वर्डिंग्स ऑफ द SCM दैट विल बी फाइन। क्योंकि आपको अपने लैंग्वेज में ये जो भी होते हैं आपको खुद के अपने लैंग्वेज में बताना, खुद के अपने लैंग्वेज नहीं बनाने होते हैं। ये जो भी 9.2.1 है, वर्ड्स फॉर विच CRS sanction इज रिक्वायर्ड और नॉट, यू हैव टू राइट एज इट इज और यू हैव टू अंडरस्टैंड एज इट इज। क्योंकि ये छोटे वर्ड्स होते हैं बट इसके मीनिंग डिटेल में आपको समझना होता है। जैसे इसमें भी मैंने बताया कि मैंने कुछ अलग से अपना लैंग्वेज नहीं लिखा था, जो SCM का प्रोविजन है वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इट इज़ अप टू यू। यहाँ लिखा हुआ है कि ये टॉपिक जो है F वाला नहीं E वाला, दिस में भी ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि IBS इसके अंडर में आएगा कि नहीं। ठीक है, अभी सर क्लोजिंग ऑफ LC गेट के लिए भी बस CST का ही आ गया है, ऐसा सुना है अभी। नहीं, क्लोजिंग ऑफ, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑब्टेन बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये मैंने आपको बताया था क्लियरली कि ये क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट, ये IRSCM वॉल्यूम जो 3.0 है, ये तो अभी का है। ये देखिए जून 2021 से इम्प्लीमेंटेड है। नहीं, लेकिन अभी सब कुछ महीना भर पहले कुछ आया है ऐसा कुछ। सर एक गजेटिंग नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर अभी PC करेंगे क्लोजिंग। गैजेट नोटिफिकेशन में आया है जिसमें कि PC करेंगे। हाँ, वैसे अभी जैसे RE का जब CRS करते थे, अभी CRS नहीं करेंगे RE का भी, उस तरह से कई आइटम है उसमें। यस, वो तो गैजेट नोटिफिकेशन आ गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पैरा है दिस E नंबर, हाँ ये सर E नंबर के लिए ये चेंज हुआ है। हाँ हुआ है सर, अभी इसकी कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको भी CST साहब आए थे तो बोले थे सर। मेरे पास में है सर, भेजूं? हाँ भेज दीजिए, मैं सर आपको भेजता हूँ। हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी, क्योंकि मैं इससे अलग रहता हूँ। ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना सर। हाँ ये मैं सारा शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। उस लेटर को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है। बेस्ड ऑन डैट जो है मैं कुछ अभी देखिए 3 क्वेश्चन बैंक मैंने बनाए हैं। अब मैं ये 4 क्वेश्चन बैंक है, इसमें मैं दिस ईयर मैं इसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन बैंक और ऐड कर देता हूँ इसी से रिलेटेड, जो कि यूनिफॉर्म रहे, जो अपडेटेड रहे एज पर द न्यू जो भी आप अपडेट दे रहे हैं आप, या जो मेरे पास अपडेट है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये उतना दिस हैज बीन चेंज्ड, पैरा नंबर E। यस सर। ओके, पर गैजेट नोटिफिकेशन आया नहीं, अब मुझे देखना पड़ेगा। चलिए मैं अपडेट कर ग्रुप में डाला, मैंने ग्रुप में डाला अभी। ओके, ग्रुप में मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको नंबर में भेजता हूँ सर आपके पे। हाँ ठीक है। हेलो हाँ जी।
सर जैसे ये चीज़ें डे बाय डे अपडेट हो रही हैं तो हमें एग्ज़ाम में कौन से आंसर देने पड़ेंगे, अभी जो नया लेटेस्ट अपडेट हुआ है या फिर जो एग्जिस्टिंग है? नहीं, जो अपडेटेड है दैट ओनली यू हैव टू रेफर। ओके सर। करेक्ट, हमेशा अपडेटेड ही। अभी देखिए जैसे इन्होंने बोला है ये गैजेट नोटिफिकेशन तो आ गया ये वाला, तो गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि इट इज ऑलरेडी डीम्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इसके लिए कोई अलग से लोकल नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए दिया हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन ऑफ द 96 ऑफ द रेलवे एक्ट। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो रूल्स जो होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द एक्ट ओनली। आपको याद होगा मैंने जब स्लाइड में बताया था कि 4 चीज होते हैं जो रेलवे पब्लिक का जो सेफ्टी है दैट इज बीइंग गवर्न बाय द फॉलोइंग सब रूल्स, जिसमें कि रेलवे एक्ट भी था। रेलवे एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग ही जो रेलवे रूल्स 2000 बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग जो है अपने जो CRS है वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द रेलवे एक्ट ओनली। अगर रेलवे एक्ट ही चेंज हो गया तो बाकी रूल्स तो ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाएंगे, आज नहीं होंगे कल हो जाएंगे, बट रेलवे एक्ट चेंज होना जरूरी था। तो रेलवे एक्ट ने ही जब में चेंजेस आ गए तो इसमें फर्दर जितने भी रूल बुक है वो सारे चेंजेस होंगे। कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फुट ओवर ब्रिज एंड रोड ओवर ब्रिज। तो इसका मतलब जो वो पैरा था कि एनी चेंजेस टू द ब्रिज में भी हमको CRS के पास जाना था, वो भी हम उसको किसके पास कन्फर्म किया, ये पावर हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेक्शन 21, 22 एंड 23 ऑफ द लेबर सेफ्टी एक्ट। ठीक है, इसका मतलब CRS के पास नहीं जाना है। अगर मैं इस सेक्शन को जाके देखूंगा तो इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज करते थे। कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग और माइनर ब्रिजेस, री-एंडरिंग, एलिमिनेशन ऑफ द मैन लेवल क्रॉसिंग गेट, तो CRS से हटा दिया गया है। करेक्ट, यू आर राइट। जिन्होंने अपडेट किया थैंक यू, ये इसमें हटा दिया गया एलिमिनेशन ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट्स, एलिमिनेशन ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट। और उसमें क्या था, नहीं हमारे तो इसमें भी वही है, क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट। करेक्ट, तो अब ये CRS से हट गया है। ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट इंक्लूडिंग इंटरलॉकिंग एट द आउटसाइड द स्टेशन लिमिट, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस, वर्क रिलेटेड टू DFC। अब वर्क रिलेटेड टू DFC भी जो है उनके पास नहीं है। तो ये 5 आइटम्स है जो उनके एक्ट में चेंज कर दिया गया। यू आर राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्लाइड को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। ये यहां से हट गया। ठीक है, इसको भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अब आप ये नहीं बता सकते कि क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट अप्टेंड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये अब CRS के पास जरूरत नहीं है, यानी कि SCM में भी करेक्शन स्लिप आएंगे। करेक्ट, क्योंकि एक्ट में ही चेंज होगा। मैन लेवल क्रॉसिंग गेट है तो क्या इसमें ये इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग दोनों नहीं आएगा? दोनों ही इंक्लूड हो गया इसमें, इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक दोनों ही चेंज हो गए। ओके, लेकिन देखिए इसमें देखिए कितना कंफ्यूजिंग हो गया कि क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट है, लेकिन एक और मैं दूसरा पैरा देखता हूँ क्या है, एडिशन स्टेशन चेंजिंग ब्लॉक एंड सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम। देखिए एडिशन एक्सटेंशन एंड एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशंस, ठीक है ना। और नहीं ये, लेकिन इंटरलॉक को भी कर सकते हैं। इंटरलॉक एलसी गेट क्लोज करता हूं तो सर मेरा इंटरलॉकिंग में इफेक्ट हो रहा है सर, तो मुझे CST की और ये अपने CRS की रिपोर्ट लेना पड़ेगा ना सर। अभी 10-15 दिन पहले CST साहब आए थे हमारे सेक्शन में, तो ये गेट का ऐसा इश्यू था, तो उन्होंने बोला कि आप इसका एप्लीकेशन भेज दो, मैं इसको सैंक्शन कर देता हूँ निकालने के लिए।
देखिए, सर ये थोड़ा सा- अगर स्टेशन थोड़ा सा- सेक्शन में होगा इसमें थोड़ा सा स्टेशन कंफ्यूजन ये सेक्शन हो में गया होगा कि देखिए, क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट आप इसमें से हटा दिया एज पर गैजेट नोटिफिकेशन, करेक्ट? ठीक है, एज पर अब ये दिया ना एलिमिनेशन ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट। अब इसमें ये नहीं बताया कि इंटरलॉक्ड है कि नॉन इंटरलॉक्ड है ना? सर एक्सक्यूज मी, अभी हमारे इधर मुंबई डिवीजन में सूरत नंदुरबार सेक्शन है, बिहार स्टेशन, वहाँ पर एक गेट है जो इंटरलॉक था। ई में दिखाया था इंटरलॉक नॉन इंटरलॉक लिखा है। उसमें उसको हटाने से पहले सीआरएस का अप्रूवल आया था, तब जाके उसको हटाया था हमने। ओके, उसका एक लेटर, हाँ, उसका अभी 2 महीने लेटर पहले तो हमारे यहाँ भी हमने सीआरएस के अप्रोच से हटाया था एक गेट, लेकिन अभी जो सीएसटी सब आए थे तो वो बोले थे कि अब जो मतलब नहीं जरूरत है, अभी आप एक गेट और था तो वो बोले अभी इसको आप डायरेक्ट दे दीजिएगा, मैं आपको सैंक्शन दे दूंगा, ऐसा बोले। बाकी पहले तो लेना पड़ता ही था। ओके, ये भी कंफ्यूजिंग हो गया, ये भी एक डिबेट वाला हो गया। आई विल क्लैरिफाई इट बिकॉज देखिए कि क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट है, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम, एडिशन, एक्सटेंशन और अल्ट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हम सीधा रिमूव ही कर रहे हैं, हम चेंज भी नहीं कर रहे, उसको रिटेन ही नहीं रख रहे। तो ये लॉजिक सही है कि हमें सीआरएस के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ चेंज कर रहे हैं उससे हम रिटेन नहीं रख रहे हैं, वो तो वर्किंग में ही नहीं है, तो चेंज कैसे हुआ? पहली बात तो ये है, चेंज तब माना जाता है जब कोई चीज़ पहले था और अभी भी वो है विद सम चेंजेस। एडिशन है या एक्सटेंशन है या अल्ट्रेशन है। देखिए, एडिशन अल्ट्रेशन दोनों में से भी नहीं आते ये, ठीक है, ये तो मैं रिमूव ही कर रहा हूँ। तो रिमूवल पे हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये लिखा होना जरूरी नहीं है कि इंटरलॉक्ड है या नॉन इंटरलॉक है। मैन लेवल क्रॉसिंग गेट को अगर बंद करना है तो वी मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीआरएस सैंक्शन अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से जो सीआरएस सर, जो पीसीएसटी सर ने बोला है उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप इस रूल्स को ध्यान से पढ़िए, जो नहीं रूल्स को नहीं, ये जो भी पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से पढ़िए, तो आपको इसमें कहीं नहीं लगेगा कि सीआरएस के पास जाने की जरूरत है, अगर गैजेट नोटिफिकेशन से ये आइटम हट गया है तो। सर अगर मेरा एडवांस सिग्नल गेट सिग्नल से कंट्रोल हो रहा है, करेक्ट, उस कंडीशन में मेरी इंटरलॉकिंग तो चेंज होगी ना सर? एडवांस नहीं, उस कंडीशन में जाना पड़ सकता है। यस, यू आर राइट, बिकॉज वो हम ऐसे नहीं आंख बंद कर सकते, उसमें इंटरलॉकिंग चेंज हो रहा है। यस, दैट इज एक्सेप्शनल थिंग्स, जो चेंज हो रहा है तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका किसी स्टेशन पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट है, तो हम इसको कर सकते हैं। देखिए, WSL के लिए तो आप बच नहीं सकते मेरे हिसाब से। अगर इफ इट इज WSL देन वी हैव टू गो फॉर CRS ओनली। लेकिन ये भी डिबेटेबल हो गया यार, कैसे समझे नहीं समझे। इसमें चेंज हो रहा है, इंटरलॉकिंग स्कीम में चेंज हो रहा है स्टेशन पे, लेकिन WSL के लिए जाना पड़ेगा। सिर्फ मेरे हिसाब से OSL में बच सकते हैं, OSL के लिए हम नहीं जाए तो चलेगा। नहीं जाना पड़ेगा तो किसके लिए? WSL के लिए भी सीआरएस के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इंप्रूव कहाँ हो रही है। एक मिनट, है कंफ्यूजिंग, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इस बाद में डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे इसका। ठीक है, बस मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप समझना चाहें तो कर सकते हैं। बस ये जो आपका रूल्स फॉर ऑपरेटिंग ऑफ रेलवे है, इसमें ज़्यादा है तो चैप्टर 9 चैप्टर्स हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी में ऑलरेडी बाकी रूल बुक में वो सारे स्टिपुलेटेड है। देखिए, ये जो द रेलवे रूल्स ऑपरेटिंग फॉर पब्लिक कैरियर्स ऑफ पैसेंजर्स जो है, इसमें वही सारी बातें लिखी हुई, वो GNSR में लिखा हुआ है, जो पीवे मैनुअल में लिखा हुआ है, और जो आपके SCM में लिखा हुआ है। तो इसमें बिल्कुल कुछ नया नहीं है, जो नया था वो मैंने अलग से आपके लिए कर दिया। फॉर एग्जांपल कि भाई किसके लिए CRS चाहिए नहीं चाहिए, अल्टीमेटली यही चीज़ पूरा पढ़ने के बाद आपको पता करना है। जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं CRS का, वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो 9 चैप्टर्स है इसमें इंपॉर्टेंट वही है, पहले पढ़ना अगर है तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स, सिर्फ समझने के लिए कि कौन सा चीज़ कहाँ लिखा हुआ है और क्यों ज़्यादा जरूरत है। आपको कभी कभी लगता हो कि इतने सारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं,
टू मिनिमाइज द ऑब्जर्वेशंस बिफोर ओपनिंग द वर्क्स, क्योंकि आप अगर आप सीआरएस सैंक्शन लेने जाते हैं, अगर ये सारे रूल बुक्स पढ़ के रखेंगे तो आपके ऑब्जर्वेशंस कम आएंगे और आपका वर्क जो है इजीली सैंक्शन मिल जाएगा और कमीशन हो जाएगा। और आप भी सेफ्टी जो भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये सारे चैप्टर्स अगर पढ़े हुए रहेंगे तो हमें सारे सेफ्टी का नॉलेज रहेगा कि हमें वर्क ओपन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। तो ये चैप्टर बहुत मतलब कि इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन मैंने जब से आपको बताया कि आप सिंपली जैसे मैंने बता दिया ये इतना ही। देखिए बीच में एक लेटर आया था जो आप बता रहे थे ना कि अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंट्रोड्यूस करना है तो 2018 का एक लेटर था। इंटरलॉकिंग ऑफ मिड लेवल क्रॉसिंग गेट्स भी उसी में आ गया था, लेकिन ये लेटर अब इनवैलिड हो गया। मैंने हाइड करके रखा है, ये इनवैलिड हो गया क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ मिड लेवल क्रॉसिंग गेट्स भी जो है सीआरएस के पास ही जाना पड़ सकता है। लोग इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें ईएसपी तो चेंज हुआ नहीं, तो ये इंटरलॉकिंग भी हम ही करवा सकते हैं पीसीएसटी के अप्रूवल से। 2018 का लेटर है ना, ये आईबीएस भी 2018 के लेटर पे हम सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ चेंज नहीं हुआ है एक्ट में, तो ये इंटरप्रेट करने जैसा है, कंफ्यूजिंग नहीं है। बट आप ये लेटर का तो वैल्यू अब नहीं है 2018 का। आईबीएस के लिए हम जा सकते हैं पीसीएसटी के पास। इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट अगर इन बिटवीन है मिडविन सेक्शन के, तो इसमें देखिए यानी कि इंटरलॉकिंग और लेवल क्रॉसिंग कैश साइडिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया 3rd नंबर में, कोई भी गेट को इंटरलॉक करना है तो आपको सीआरएस के पास ही जाना है, करेक्ट। तो इसलिए जो 2018 का लेटर था वो दैट हैज नाउ इट हैज बिकम इनवैलिड। जो लिखा हुआ ना इंटरलॉकिंग ऑफ मिड लेवल क्रॉसिंग गेट्स, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, आपका ब्रेक टाइम हो गया होगा थैंक यू स्टार्ट। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी लोग जिन्होंने ये वेबएक्स लिंक से क्लास ज्वाइन किया है, तो उसमें कुछ 2 बंदे हैं, एक तो SRI श्री लिखा और एक SSC के नाम से ज्वाइन है। तो वो लोग अपने नाम से लॉगिन करें, जो भी बंदे हैं। मेरी आवाज आ रही है? 2 बंदे आ रही है। श्री के नाम से और SSC के नाम से ज्वाइन किया है, वो लोग अपने नाम से ज्वाइन करें। गुड आफ्टरनून सर। आ रही है? उनको क्लास से बाहर कर देंगे अगर नाम नहीं रहा तो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। आ रही? मैं बोल रहा था एक बंदे ने SSC के नाम से और एक SRI श्री करके ज्वाइन किया है, तो वो लोग अपने नाम से लॉगिन करें, नहीं तो फिर अगली बार क्लास से मैं आउट कर दूंगा। जो अपने नाम से लॉगिन करेंगे उन्हीं को परमिट किया जाएगा। तो आप लोगों की ये क्लास अभी खत्म हुई है। कुछ लोगों ने 11 बजे वाली क्लास की अटेंडेंस नहीं दी है मेरे को, तो वो लोग अभी अपनी अटेंडेंस दे दें। और अगली क्लास जो रहेगी आपकी 14:45 पे रहेगी, तो आप लोग खाना वाना खा के और 10 मिनट पहले क्लास में लॉगिन कर लें, ठीक है। और जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं दी है 11 बजे वाली क्लास की, वो गूगल की लिंक ग्रुप में है, आप उससे जाके अपनी 11 से 12 वाला स्लॉट का अटेंडेंस उसमें दे देना, नहीं तो फिर वो उस क्लास की आपकी एब्सेंट रहेगी। सर किसकी बाकी रह गई है कैसे मालूम पड़ेगा? तो भरा आप लोगों ने होगा ना, तो पता होगा ना। हाँ भरा तो है सर, भर दिया था, भरता है सर। देखो हर क्लास में वो सेम लिंक है, उसमें देखो ऑप्शन आता है 9 से 11, 11:15 से
13:15 फिर 14:45 से 16:45, वो आपको हर बार भरना है। जी सर, जी सर। तो भरा था सर जी भरा तो मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा जिन लोग, मतलब अभी जैसे पहले वाली जो सीट थी ना उसमें 9 से 11 वाली अटेंडेंस थी, 11 से 15 वाली मैं भी आपको शेयर कर दूंगा वापस ग्रुप में, तो देख लेना। जो नहीं भरा है वो अभी भर देना, जिन्होंने नहीं भरा वो अपनी अटेंडेंस भर देना। और कल से टाइम भी भरना है। आज तो ठीक है फर्स्ट डे है तो हम चलो कंसीडर करेंगे। हाँ सर, वो शुरू में स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा था, काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे और शुरू चालू नहीं हो रहा था। नहीं कोई बात उसमें टाइम नहीं, लग कोई इश्यू नहीं है, कल से थोड़ा सा आप देखिएगा। गूगल सीट थी तो उसी में तो दूसरा वाला भी भरे हैं तो चलेगा ना। हाँ एसएस गौतम जी चल रहे हैं। हेलो नमस्ते सर। सर ये रिक्वेस्ट एक्सेस मांगता है किसी को पूछना है तो। हेलो हाँ हेलो नमस्ते सर, ये अटेंडेंस भरते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट एक्सेस मांगता है, फिर क्या मांगता है? वो ओपन करता है तो ईमेल खुलता है कि रिक्वेस्ट एक्सेस रिक्वेस्ट हाँ भेजिए। वो परमिशन आपके मोबाइल हैंडसेट में आपने कर रखा होगा कि भाई बाहर की एप्लीकेशन है तो उसके लिए कुछ हैंडसेट में ये रहेगा, तो आप उसमें सबमिट करना भैया। वो आपके मोबाइल के कर लेना। ठीक है तो आप लोग अटेंडेंस भर देना, मैं भी इस क्लास को लॉग आउट करता हूँ। अगली क्लास आपकी 14:45 पे रहेगी। सर रिक्वेस्ट एसेस हो नहीं पा रहा सर इसके अंदर। हो रहा है जी, सबका हुआ है। देखो बाकी लोगों ने अटेंडेंस शेयर की तो मैं भी आपको सामने शेयर करके बताता हूँ, अपना नाम देख ले। सर फर्स्ट क्लास का तो हो गया था, सेकंड जो दिया आपने दोबारा दिया है अभी हाँ उसका हो नहीं पा रहा है इसमें। दोबारा जो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो ये तो कुछ लोगों ने भरा है ना अटेंडेंस। देखो मैं आपको बताता हूँ, हो नहीं आ रहा तो एक मिनट देख लेते हैं। ये अभी देखो मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर किया। सर वो 9 से 11 वाली अटेंडेंस सीट है उसमें नहीं हो रहा है, बाकी 9 से 11 का तो ठीक है। अभी आपका ये वाला अभी जो आपने 1:04 भेजा सर इसमें एसेस नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, होना चाहिए। बाकी लोगों ने दिए मेरे को। देखो ये मैंने देखो आपके सामने स्क्रीन शेयर की है, वो अपना नाम देख ले मैं कौन कौन है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। अभी हो नहीं रहा है, होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ये करीबन आपके 51 लोगों ने अटेंडेंस दी है। 51 क्या 52 लोगों ने। भाई जब उनका हो तो आपका भी होना चाहिए। ये आपको नाम दिख रहे होंगे सामने 11:15 से 13:15 क्लास का। तो बाकी लोग भी आप लोग इसमें देखें वापस, और नहीं है तो देखता हूँ मैं क्या इसका। बाकी 52 लोगों ने किए, इसका मतलब लिंक की साइड से इश्यू नहीं है, वो आपके हैंड साइड का कुछ होगा, उसको आप देख लेना। नहीं सर अभी नहीं सर अभी नहीं खुल रहा सर जी। हाँ सर अभी नहीं खुल रहा, ये कैसे? गूगल एक्सेस में सर आपको अलाउ टू ऑन करना पड़ेगा। चलो मैं एक मिनट वापस आपको लिंक शेयर कर देता हूँ वापस से मैं रीशेयरिंग कर लेता हूँ। आप लोग अभी भरने में जिन्होंने नहीं भरी अटेंडेंस एक एक करके बोलने दादा, मैं नहीं देता कौन क्या बोले। हाँ बोलिए क्या कह रहे हो? हाँ बोलिए सर। गूगल में मतलब ऑथोरिटी में अलाउ टू ऑल करके ऑप्शन आता है, तो वो सर आप अगर सेटिंग में जाके आप करेंगे तो सब लोग कर पाएंगे। नहीं वो तो ऑन सभी के लिए कर रखा है, इसीलिए तो वो क्या बनाया है। सर मेरा नाम भी नहीं बोला है। सबको देखो फ्री कर रखा है, कितनी बार भी भर सकते हैं। तो लिंक सबमिट करना तो रहता नहीं सर, आपके वहां से ही आपको सेटिंग में करना पड़ेगा अलाउ टू ऑल। नहीं मेरी सेटिंग में तो बता रहा हूँ कर रखा है, सारे कर रखे हैं।
सर जो स्प्रेडशीट की सेटिंग है ना उसमें करना पड़ेगा। हमने लिमिट जो है वो कर रखी है कंटिन्यूस, आप कितनी बार भी उसको भर सकते हो। एक्सेस नहीं हो रहा है सर अटेंडेंस का। तो यार 52 लोगों ने कैसे भरी है बताओ ना। सर जो गूगल फॉर्म है वो तो एक्सेस हो रहा है, बट ये लोग कह रहे हैं कि जो स्प्रेडशीट है वो नहीं एक्सेस हो रही है। स्प्रेडशीट नहीं होगी ना, वो नहीं होगी, गूगल फॉर्म से ही करना है। वो स्प्रेडशीट तो मेरे पास रहेगी, वो थोड़ी दिया होगा। जी जी सर, फॉर्म से वो तो मैं खाली कॉपी दे रहा हूँ भाई, इन लोगों ने दी। पहले मैंने जो एक्सेल जो शेयर की थी ना सुबह वाली क्लास के नाम पे, और अभी वाली क्लास के नाम में मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। वो लोग इस क्लास में मतलब उन लोगों ने अटेंडेंस दी है, बाकी लोगों ने दी नहीं, तो वो लोग भरदे में आ जाते हैं ना। ठीक है, आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं। लंच के बाद आपकी नेक्स्ट 14 पे रहेगी, 14:45। जी सर। ठीक है, ओके सर। भाई लोगों WPS ऐप में जाके खोलो तो सबमिट हो जाएगी।